हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही प्यारी स्टोरी लेके आई हूँ और बहुत ही प्यारी आपको इस स्टोरी से एक सीख भी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सुनाती हूँ स्टोरी। एंड तक पूरी सुनिएगा। और दोस्तों, इस स्टोरी का शीर्षक है भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। तो दोस्तों, एक बुज़ुर्ग आदमी बुखार से ठिठुरता और भूखा प्यासा मंदिर के बाहर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर नगर के सेठ अपनी सेठानी के साथ एक बहुत ही लंबी और महंगी कार से उतरे। उनके पीछे उनके नौकरों की कतार थी। एक नौकर ने फल पकड़े हुए थे, दूसरे नौकर ने फूल पकड़े थे, तीसरे नौकर ने हीरे और जवाहरात के थाल पकड़े हुए थे, चौथे नौकर ने पंडित जी को दान देने के लिए मलमल के 3 जोड़ी धोती कुर्ता पकड़े हुए थे और पांचवें नौकर ने मिठाइयों के थाल पकड़े हुए थे। पंडित जी ने उन्हें आता देखा तो दौड़ के उनके स्वागत के लिए बाहर आ गए। बोले, आइए आइए सेठ जी, आपके यहाँ पधारने से तो हम धन्य हो गए। सेठ जी ने नौकरों से कहा, जाओ तुम सब अंदर जाकर थाल रख दो। हम पूजा पाठ संपन्न करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को सारी भेंट समर्पित करेंगे। बाहर बैठा बुजुर्ग आदमी ये सब देख रहा था तो उसने सेठ जी से कहा, मालिक 2 दिनों से ना मैं भूखा हूँ, थोड़ी मिठाई और फल मुझे भी दे दो खाने के लिए। सेठ जी ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। फिर बुजुर्ग आदमी ने सेठानी जी से कहा, ओ मेम साहब, थोड़ा कुछ खाने को मुझे भी दे दो, मुझे भूख से चक्कर आ रहे हैं। सेठानी जी चिढ़ के बोली, बाबा ये सारी भेंटें तो भगवान को चढ़ाने के लिए हैं, तुमने तुम्हें नहीं दे सकते। अभी हम मंदिर के अंदर घुसे भी नहीं हैं और तुमने बीच में ही टोक लगा दी। सेठ जी गुस्से में बोले, लो पूजा से पहले ही टोक लग गई, पता नहीं अब पूजा ठीक से संपन्न होगी भी या नहीं। कितने भक्ति भाव से अंदर जाने की सोच रहे थे और इसने अड़चन डाल दी। पंडित जी बोले, शांत हो जाइए सेठ जी, इतना गुस्सा मत होइए। सेठ जी बोले, अरे क्या शांत हो जाइए, आपको पता है पूरे शहर के सबसे महंगे फल और मिठाइयाँ हमने ही खरीदे थे प्रभु को चढ़ाने के लिए। अभी चढ़ाए भी नहीं और पहले ही अड़चन आ गई। सारा का सारा मूड ही खराब हो गया। अब बताओ, भगवान को चढ़ाने से पहले इसको दे दे क्या? पंडित जी बोले, अरे पागल है यह आदमी, तो आप इसके पीछे अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? चलिए आप अंदर चलिए, मैं इसको ठीक करता हूँ। आप सेठानी जी के साथ अंदर जाइए। सेठ और सेठानी बुजुर्ग आदमी को कोसते हुए अंदर चले गए। पंडित जी बुजुर्ग आदमी के पास गए और बोले, जाके कोने में बैठ जाओ, जब ये लोग चले जाएंगे तब मैं तुम्हें कुछ खाने को दे दूंगा। बुजुर्ग आदमी बेचारा आंसू बहाते हुए कोने में जाकर बैठ गया। अंदर जाकर सेठ ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और जैसे ही आरती के लिए थाल लेकर आरती करने लगे तो आरती का थाल उनके हाथ से छूट गया और वह नीचे गिर गया। वो हैरान रह गए, पर पंडित जी दूसरा आरती का थाल ले आए। जब पूजा संपन्न हुई तो सेठ जी ने थाल मंगवाई भगवान जी को भेंट चढ़ाने के लिए, पर जैसे ही भेंट चढ़ाने लगे वैसे ही तेज़ भूकंप आना शुरू हो गया और सारे के सारे थाल ज़मीन पर गिर गए। सेठ जी थाल उठाने लगे, जैसे ही उन्होंने थाल ज़मीन से उठाना चाहा तो अचानक उनके दोनों हाथ टेढ़े हो गए, मानो कि जैसे लकवाई मार गया हो। ये देखते ही सेठानी जी फूट फूट कर रोने लगी। बोली, पंडित जी देखा आपने, मुझे लगता है उस बाहर बैठे बूढ़े से नाराज़ होकर ही भगवान ने हमें दंड दे दिया। उसे बूढ़े की अड़चन डालने की वजह से भगवान हमसे नाराज़ हो गए। सेठ जी बोले, हाँ, उसी की टोक लगाने की वजह से भगवान ने हमारी पूजा स्वीकार नहीं करी। सेठानी बोली, हाय क्या हो गया ये, इनके तो दोनों हाथों को अचानक से हाथों को लकवा कैसे मार गया, इनके हाथ दोनों टेढ़े कैसे हो गए, अब क्या करूं मैं? और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पंडित जी हाथ जोड़ के सेठ और सेठानी से बोले, माफ़ करना, एक बात बोलूं आप दोनों से, भगवान उस बुजुर्ग आदमी से नाराज़ नहीं हुए हैं, बल्कि आप दोनों से रुष्ट होकर भगवान ने आपको ये दंड दिया है। सेठानी बोली, पर हमने क्या किया है? पंडित जी बोले, क्या किया है आपने? चलो मैं बताता हूँ आपको। आप इतने महंगे उपहार लेकर के आए भगवान को चढ़ाने के लिए, पर ये आपने नहीं सोचा कि हर एक इंसान के अंदर भगवान परमात्मा रूप में बसते हैं।
ज़रूरतमंद व्यक्ति को हमारे पास होते हुए भी यदि हम नहीं देते हैं, ये उस व्यक्ति का तिरस्कार है और भगवान का अपमान है। आप अंदर भगवान के विग्रह पर भेंट चढ़ाना चाहते थे, पर यहाँ तो खुद उस बुज़ुर्ग आदमी के रूप में भगवान आपसे प्रसाद ग्रहण करने आए थे। उसी को अगर आपने खुश होकर कुछ खाने को दे दिया होता तो आपके उपहार भगवान तक खुद ही पहुँच जाते। किसी गरीब को खिलाना तो स्वयं ईश्वर को भोजन कराने के समान होता है। आपने उसका तिरस्कार कर दिया तो फिर ईश्वर आपकी भेंट कैसे स्वीकार कर सकते थे। सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को सुदामा के प्रेम से चढ़ाए हुए एक मुट्ठी चावल सबसे ज़्यादा प्यारे थे। और भगवान जो पूरी दुनिया के स्वामी हैं, जो सबको सब कुछ देने वाले हैं, उन्हें हमारे कीमती उपहारों का क्या करना है। वो तो प्यार से चढ़ाए हुए फूल, प्यार से चढ़ाए हुए एक तुलसी पत्र, थोड़ा सा जल और थोड़ा फल से ही खुश हो जाते हैं। जैसे कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। उन्हें महंगे फल और मिठाइयाँ चढ़ा के उनके ऊपर एहसान करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इससे अच्छा तो किसी गरीब को कुछ खिला दीजिए। ईश्वर खुद ही खुश होकर आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। और हाँ, अगर किसी मांगने वाले को कुछ दे नहीं सकते तो उसका अपमान भी मत कीजिए, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से गरीब नहीं बना है। और फिर कहते हैं ना कि भगवान की लीला बड़ी ही न्यारी होती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और मैं आपके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी स्टोरीज़ लेकर के आती रहूँगी। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप सब लोग अपना ध्यान रखें। हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को।